हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आज पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? कार्बोहाइड्रेट आज पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। थोड़ी तबीयत खराब है बच्चे, तो आवाज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है मेरा। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? एंड वेयर विल यू फाइंड कार्बोहाइड्रेट? द फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ पे? यू विल फाइंड कार्बोहाइड्रेट इन एसिड सोल्यूबल पूल एज वेल एज इन एसिड इनसोल्यूबल। एसिड सोल्यूबल पूल में भी मिलेगा ये, और आपको एसिड इनसोल्यूबल पूल छन्नी के ऊपर भी मिलेगा और छन्नी के नीचे भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड दैट इन द हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एक छोटा टर्म नहीं है, एक बड़ा टर्म है। कार्बोहाइड्रेट इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है ना? इनसोल्यूबल पूल, बोथ एसिड सोल्यूबल दोनों में मिलेगा, बोथ। कार्बोहाइड्रेट इज अ ब्रॉड टर्म, ब्रॉड कैटेगरी है। ब्रॉड कैटेगरी में मतलब इसमें मोनोसैकेराइड भी आएगा, पॉलीसैकेराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक जैसे ग्लूकोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, इवन योर सुक्रोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। रैफिनोज, एक रैफिनोज शुगर है, दैट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। इवन योर स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। इवन सेल्यूलोज इज योर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? पर डिफरेंस क्या है कि ये छोटे यूनिट है, ग्लूकोज सुक्रोज, और सेल्यूलोज है तो बड़ा यूनिट है, ठीक है? इसमें बड़े यूनिट भी आएंगे और छोटे यूनिट भी आएंगे। जैसे मैं प्रोटीन बोलती हूँ तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ओनली, ठीक है? पर कार्बोहाइड्रेट जब मैं बोलती हूँ तो कार्बोहाइड्रेट विल इंक्लूड बोथ मोनोमर, दैट मीन्स बोथ मोनोसैकेराइड एज वेल एज पॉलीसैकेराइड। पॉलीमर्स भी, पॉलीमर्स, ठीक है? इसमें मोनोमर भी आएगा, पॉलीमर भी आएगा, पर प्रोटीन में सिर्फ मोनोमर ही आएगा। प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड, ठीक है? इसमें से मैं अगर ये देखो तो ग्लूकोज और सुक्रोज मुझे कहाँ मिलेंगे? ग्लूकोज और सुक्रोज मिलेंगे एसिड सोल्यूबल पूल में, रिटर्न टेट नीचे आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि छोटा साइज है, ये रैफिनोज भी डाइसैकेराइड है, ये मुझे एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलेगा। पर ये क्योंकि बड़े यूनिट है, मुझे कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे एसिड इनसोल्यूबल पूल में, ठीक है? ओके। इनको दूसरा नाम है कार्बोहाइड्रेट को, फिर से क्या बोलते हैं बच्चे? सैकेराइड भी बोलते हैं। सैकेराइड क्या बोलते हैं? सैकेराइड। या फिर शुगर्स भी बोलते हैं, शुगर, ठीक है? इनको सैकेराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिराइव्ड है, ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैकेरीन, ठीक है? इससे डिराइव्ड है, इसलिए उसको सैकेराइड्स भी बोलते हैं। उनको शुगर भी बोलते हैं, बट शुगर एक लिमिटेड टर्म है। शुगर इज लिमिटेड टर्म, सभी लिमिटेड टर्म, मतलब नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं बोल सकते। शुगर उन कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे, शुगर आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट है, स्वीट इन टेस्ट है, और क्या है? सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर, उनको बोलेंगे शुगर। नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर शुगर, बट ऑल शुगर आर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो इनमें कौन आएगा आपका? मोनोसैकेराइड, ठीक है? शुगर में आएगा आपका मोनोसैकेराइड एंड सम ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, अभी सब बताती हूँ। बट जो आपके पॉलीमर्स हैं, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड आर नॉट शुगर, आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, आर नॉट वाटर सोल्यूबल, इसलिए उनको शुगर नहीं बोलेंगे। आर नॉट शुगर, या फिर आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड नॉट soluble in
वाटर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पॉइंट्स है, इंट्रोडक्टरी पार्ट अपने को पढ़ने रहते हैं, ठीक है। अभी इसका डेफिनेशन पॉइंट अगर मैं जाऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन, पहला पुरानी डेफिनेशन भी है और एक नई डेफिनेशन भी है। पुरानी डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, देखो नाम क्या है इसका, कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है इसका, कार्बोहाइड्रेट। अभी इसको उल्टा पढ़ो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऐसे उल्टा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना। तो ये उसकी ओल्ड डेफिनेशन है, क्या है, ओल्ड। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या बोलती है उसकी, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों बोलते हैं, इसको फॉर्मूला CnH2ON, क्योंकि इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिमिलर, एज दैट ऑफ वाटर। वाटर में जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है उतना ही रेशियो कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन कोई भी बच्चा जानता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C6H2, सॉरी, इसका फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2ON, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो N, व्हाट इज N हियर, N इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन, और जितना कार्बन का नंबर है उतना ही वाटर का नंबर होगा यहाँ पे। जितना कार्बन का नंबर है, जितना कार्बन का नंबर 6 है, तो वाटर का मॉलिक्यूल भी कितना होगा, 6 होगा, है ना, ये देखो, ठीक है। तो वही तो बोला है, इसलिए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पर ये डेफिनेशन फिट नहीं होती, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट है, या फिर सारे के सारे जो शुगर, नॉट शुगर, सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होते। जैसे आप पढ़ते हैं DNA RNA न्यूक्लिक एसिड में, RNA में तो नहीं, पर DNA में एक शुगर होती है आपकी, वो जो कौन सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना, डीऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला क्या है, CN, राइबोज शुगर है C5H10O4, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये उस डेफिनेशन में फिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इस डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा, इसलिए ये ओल्ड डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। दो दिस इज अ शुगर और दो दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, दो दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट नॉट फिट, फॉलो नहीं हो रही ना ओल्ड डेफिनेशन। और फिर कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स भी है, जैसे अपन एसिटिक एसिड देखते हैं, जैसे CH3COOH, ये देखो, जैसे मैं देखूं CH3COOH, ये एसिड है, शुगर है क्या, कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं। पर ये फॉर्मूले में फिट हो रही है, C2 फॉर्मूले में फिट हो रहा है, C2 दिख रहा है, C2, हाँ, H4O2, CnH2O, एंड फॉर्मूले में फिट हो रहा है, बट दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। कुछ कार्बोहाइड्रेट ना होके भी वो फॉर्मूले में फिट हो रहा है, वो डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट होके भी वो डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दैट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन डेफिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो न्यू डेफिनेशन आई, कौन सी न्यू डेफिनेशन आई, एक बार देख लेते तो व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन क्या है, carbohydrates are
पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या बोल रही हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, मतलब OH ग्रुप होंगे, ठीक है। और फिर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा, पढ़ाती हूँ एक एक, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स विच यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस। पानी। उनको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये नई डेफिनेशन क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो विच 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट में, 2 फंक्शनल ग्रुप्स। कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, पहला तो हाइड्रोक्सिल OH, OH OH एक नहीं ज्यादा, पॉली मतलब एक से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, एक तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, कार्बोनिल। सो दीज आर दी 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैज टू बी देयर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिससे मैं ग्लूकोज निकाल रही हूँ, आपको समझाने के लिए सिंपल ग्लूकोज सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकाल रही हूँ। अभी समझाती हूँ, सब समझाती हूँ, पहले ये थोड़ा सा देख लो। पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे OH हैं, एक से ज्यादा OH, 1 2 3 4 OH है, यहाँ पे 5 OH और एक अल्डिहाइड ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। दिस इज योर ग्लूकोज। फ्रुक्टोज, अपन फ्रुक्टोज कैसे लिखते हैं आप, अगेन 6 कार्बन निकालनी है आपने, 3 3 6, CH2OH, OH, H, OH, H, OH, ठीक है। हो गया आपका, ये हो गया आपका फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज में क्या है, अल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और ये एक ग्रुप है, ये हो गया आपका फ्रुक्टोज। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन फिट हो रही है। बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी और एक अल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज योर ग्लूकोज। ये बेसिक है, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट के, सब पढ़ेंगे 1 बाय 1। अभी डेफिनेशन इसमें फिट हो रहा है, मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, बहुत सारे OH ग्रुप हो, मतलब OH ग्रुप वाली बोला है तो एक से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा एक तो अल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन ग्रुप हो। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं अपन। एक तो मोनोमर वाला जिसकी कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो सकती, उनको बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड
और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, सिंगल यूनिट है। इनको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। ठीक, इनको कैनॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, इनको और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इनके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे और एक तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा और फिर कीटोन ग्रुप होगा। ये क्या रहते हैं, स्वीट रहते हैं। ठीक है, फिर सोल्यूबल इन वाटर, इनको शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लिसरॉल, वो सब पढ़ेंगे अपन। मोनोसैकेराइड को और डिटेल पढ़ेंगे। फिर आपके आते हैं ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड मतलब जो 2 से 9 यूनिट का बना है। इट इज मेड अप ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड और यूनिट मोनोमर्स। 2 से 9 मोनोमर का बना है। ठीक है, 2 से 9 छोटे छोटे मोनोमर जुड़ गए। ठीक है ना, जैसे अपना अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनाया था, उसी तरीके से 2 से 9 मोनोसैकेराइड जुड़ गए और उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। जैसे 2 ही जुड़ गए तो डाइसैकेराइड बन गया, 3 जुड़ गए तो ट्राइसैकेराइड, 4 जुड़ गए तो टेट्रा, 5 जुड़ गए तो पेंटासैकेराइड। इसी तरीके से जब ये जुड़ेंगे तो पानी रिमूव होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में भी 2 आते हैं फिर आपके, एक रिड्यूसिंग शुगर्स और दूसरे आते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो 10 से ज्यादा मोनोमर के बने हैं, मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोमर्स। ठीक है, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड, 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ गए और फिर उन्होंने एक लंबा स्ट्रक्चर बनाया, बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, जिसका साइज बड़ा है, वेट भी बड़ा है, उनको बोलेंगे पॉलीमर, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और इनको जब तोड़ेंगे, इसलिए डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन है। और लास्ट में मैंने लिखा कि जब उसको तोड़ेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, प्रोड्यूस, इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मोनोमर मिलेंगे। पॉलीमर को, पॉलीसैकेराइड को आप जब तोड़ेंगे तो आपको मोनोमर मिलेंगे और वो मोनोमर किसका रहेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर कीटोन का। फिर से एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम दिखा के। ठीक है, पॉलीसैकेराइड फिर 2 प्रकार के रहते हैं, होमो पॉलीसैकेराइड और दूसरे रहते हैं हेटेरो। अभी होमो मतलब क्या है कि जैसे ये पेन पूरा ब्लैक कलर का है तो यूनिफॉर्म है, इसको होमो बोलेंगे। होमो मतलब एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज का ही बना है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिर्फ ग्लूकोज का ही बना है तो उसको बोलेंगे होमो पॉलीमर। ठीक है, और फिर दूसरा जैसे ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, बीच में फिर से दूसरा आ गया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से बन रहा है, अपने डिफरेंट डिफरेंट शुगर्स जोड़ के वो बन रहा है। ठीक है, वो कंपाउंड बन रहा है तो उसको बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड। होमो में आपका आएगा सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, इन्यूलिन, काइटिन। हेटेरो में आपका आएगा अगार अगार, क्योंकि आपके सिलेबस में है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, अपन म्यूसिलेज पढ़ते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हाई यूरोनिक एसिड शुगर है। ठीक है, अगार अगार शुगर है, म्यूसिलेज की कवरिंग जो भी साइनोबैक्टीरिया के सराउंडिंग पढ़ते हैं वो भी। ठीक है,
हेमीसेलुलोज पेक्टिन, वो hemicellulose, all these are heteropolymers. Even your peptidoglycan, the most important. So this is a basic classification of carbohydrates. अभी एक पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड. क्या होता है मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर अगेन उसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ, पहला उसका क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन उसका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? OH तो सब में होगा, कीटोन रह सकता है या फिर अल्डिहाइड हो सकता है. मोनोसैकेराइड क्या है बच्चे? बेसिक यूनिट है ना. मोनोसैकेराइड एक बेसिक यूनिट है, मोनोमर है. जैसे प्रोटीन का अमीनो एसिड बेसिक यूनिट है. तो इसका पहला क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्डोज या फिर कीटोसिस. जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल है उसको बोलेंगे अल्डोसिस, जिसमें कीटोन ग्रुप फंक्शनल है इसमें बोलेंगे कीटोसिस. ठीक है, ये तो पहला क्लासिफिकेशन. फिर दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन. कार्बन कितने प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ट्रायोसिस. ठीक है, अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ट्रायोसिस में भी फिर आगे 2 रहेंगे. ठीक है, अल्डो ट्रायोसिस 3 कार्बन वाला अल्डोल शुगर, और कीटो ट्रायोसिस. ठीक है, 4 कार्बन को बोलेंगे टेट्रोसिस. टेट्रोसिस, टेट्रोसिस में भी 2 रहेंगे, अल्डो टेट्रोसिस और फिर कीटो टेट्रोसिस. एग्जाम्पल्स आपने जानी चाहिए. 3 कार्बन वाला अल्डो शुगर है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड. 3 कार्बन वाला कीटो शुगर है आपका डाईहाइड्रो एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. ये आपका 3 कार्बन वाला कीटो शुगर है. ठीक है, 4 कार्बन वाला अल्डो शुगर है आपका इरिथ्रोज. ओज इसका अपन सफिक्स यूज करते हैं, ओज. ओज सफिक्स. ठीक है, 4 कार्बन वाला कीटो शुगर कौन सा है? इरिथ्रोलोज. ठीक है, वैसे ही आगे जाए. 4 कार्बन वाले आपने नहीं कर दिए तो भी चलेगा, पर 3 कार्बन वाले आपको याद करने हैं, 5 कार्बन आपको याद करने ही करने हैं. फिर आएगा आपका 5 कार्बन कंटेनिंग. 5 कार्बन वाले इनको बोलेंगे पेंटोसिस, है ना. पेंटोसिस में आपका आएगा अल्डोपेंटोसिस और कीटोपेंटोसिस. क्या डिफिकल्ट है? फिर आएगा 6 कार्बन वालों को बोलेंगे हेक्सोस, हेक्सोकाइनेज. याद है आपको? ग्लूकोज पे फॉस्फेट जोड़ रहा है, हेक्सोकाइनेज. हेक्सोसिस, अल्डो हेक्सोसिस, एक कीटो हेक्सोसिस. ठीक है,
और लास्ट 7 कार्बन हिप्टोज। अल्डोपेंटोजिस में आपको करना है राइबोज। राइबोज का पिक्चर भी दिया है एनसीईआरटी में, और आप डीएनए आरएनए में भी पढ़ते हैं। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। और इसमें राइबुलोज, वो याद है, राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। राइबुलोज के फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट जोड़ दिया, राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। पढ़ेंगे, सब पढ़ा थे। अल्डोहेक्सोजेस में आपका आता है ग्लूकोज, मैनोज, मनोज नहीं मैनोज, गैलेक्टोज। ये सारी 6 कार्बन वाली अल्डो शुगर है, ठीक है। और ये कीटोहेक्सोजेस 6 कार्बन वाली कीटो शुगर कौन सी है? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बायोमोलिक्यूल बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि कैसे है कि ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, कंप्लीट बायोलॉजी नहीं है, थोड़ी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है इसमें, है ना। और मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, 2-4 बार देख लेना लेक्चर, पूरा याद हो जाएगा। कीटोहेक्सोजेस में 6 कार्बन वाली, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाली कीटोन फंक्शनल ग्रुप किसमें है? फ्रुक्टोज में है। फ्रुक्टोज, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, ये सारा का स्ट्रक्चर अपन निकाल के देखेंगे, 2-4 बार निकालेंगे, बुक और पेंसिल लेके बैठना, ठीक है। 2-4 बार खुद से निकालना, आ जाएगा स्ट्रक्चर निकालना, डरना नहीं। और हेप्टोज मतलब 7, सीडो हेप्टुलोज। तो ग्लूकोज में बोलती हूँ, तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, कार्बन नंबर है 6। राइबोज जब मैं बोलती हूँ फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, कार्बन नंबर है 5। राइबुलोज जब मैं बोलती हूँ 5 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। दिस इज द क्लासिफिकेशन, 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं कि मोनोसैकेराइड में अपन 2-4 पार्ट अपने को पढ़ने पड़ते हैं कि स्टीरियोआइसोमर क्या है, एनोमरिक कार्बन एरोमर्स क्या है, एपीमर्स क्या है, एनैंशियोमर्स क्या है, वो पढ़ेंगे अपन। उसके पहले मैं स्ट्रक्चर एक बार दिखा देती हूँ सबका, ठीक है। एक्चुअली मैंने सबसे बोला है, पहले बोला है आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब बच्चे मेरे को एक बात बता, तेरे को पता है ग्लिसरॉल कैसे निकालना है? ग्लिसरॉल्डिहाइड ये 3 कार्बन वाली अल्डो शुगर है, 3 कार्बन वाली अल्डो शुगर है। कैसे निकालेंगे? ग्लिसरॉल निकालो पहले, CH2 CHOH CH2OH, ये आपने ग्लिसरॉल निकाला था, ठीक है। डेफिनेशन क्या है बताओ कार्बोहाइड्रेट का? पॉलीहाइड्रोक्स, 2 OH ग्रुप होने चाहिए। ये 2 OH ग्रुप मैंने वैसे के वैसे ही रखे, और मैंने सिर्फ यहाँ से हटा दिया CHO लगा दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, और ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया पॉलीहाइड्रोक्सिल। दिस इज योर ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला। शुगर, फिर दूसरा आपका आता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 3 कार्बन वाली शुगर है पर कीटोन शुगर है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? कीटोन। कैसे बनाएंगे? पहले ग्लिसरॉल बनाओ सिंपल, CH2OH CHOH CH2OH। फिर आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ से ऑक्सीडेशन कर दो, सिंपल C डबल बॉन्ड हो गया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन वाली ये एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन, इज दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कीटोन, ठीक है। इसको कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे इसको कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे। और ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी, इधर ये 2 OH ग्रुप, इधर एल्डिहाइड ग्रुप, सिंपल। क्या डिफिकल्ट है? निकाल पाओगे ये ओपन चेन स्ट्रक्चर। आगे इरिथ्रोज भी एक बार बता देती हूँ कैसे करना है, इसे पूछेगा नहीं फिर भी कर लेते हैं। इरिथ्रोज 4 कार्बन वाली अल्डोज शुगर, क्या करने का? 1 2 3 4 कार्बन निकालने का, कुछ भी नहीं करना। CH2OH
CHO लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है CHO ऑल्डिहाइड, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप OH 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 हो गए। एरिथ्रोज, अल्डोज इज अ फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड सॉरी अल्डोज नहीं, अल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप। और ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल हो गया। एरिथ्रोज 4 कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये कहाँ पे है, टर्मिनल पोजीशन पे है अल्डोज शुगर में। यहाँ पे भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे है, पर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप विद इन अ चेन है, चेन के अंदर है, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। उसी तरीके से मैं एरिथ्रोलोज अगर निकालूं, एरिथ्रोज हो गया, एरिथ्रोलोज कैसे निकालूंगी, सिंपल 4 कार्बन निकालने हैं। सेकंड कार्बन हमेशा फंक्शनल रहता है क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप है, तो सेकंड कार्बन पे कीटोन लगा दो। यहाँ पे CH2OH HOH CH2OH, क्या डिफिकल्ट है, इजी है, कर पाओगे प्रैक्टिस। फिर राइबोस और राइबुलोज, फिफ्थ कार्बन 5 कार्बन वाली कौन सी शुगर, 5 कार्बन वाली ये कीटोन शुगर। तो कीटोन है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सेकंड कार्बन पे पहले तो मुझे 5 कार्बन निकालने हैं और फिर दूसरा नंबर का जो कार्बन है उस पर कीटोन ग्रुप जोड़ देना है। यहाँ पे क्या है, ये भी 5 कार्बन वाली है और कौन सी है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड शुगर है ना। तो मुझे 5 कार्बन पहले निकालने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन निकाल दिया। लास्ट वाला मैंने अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। अभी कुछ भी नहीं, सिंपल OH 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 CH2OH H H H, पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, सिंपल। यहाँ पे भी मैंने 5 1 2 3 4 5 निकाल दिया, 5। यहाँ पे CH2OH लगा दिया, OH OH H H, डबल बॉन्ड हो, सेकंड वाला रहता है ना, और फिर यहाँ पे CH2OH हो गया। ये हो गया आपका एरिथ्रोलोज, ये हो गया आपका एरिथ्रोज, सॉरी ये राइबुलोज, ये राइबोस 5 कार्बन वाला, ठीक है। एक्चुअली वो क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ गया तो राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ जाता है, पर वो दूसरा टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे। अभी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ग्लूकोज 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 कैसा रहता है देख लो एक बार। ग्लूकोज में 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन निकाल दिया मैंने। कितने कार्बन निकाले, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग अल्डोज शुगर, 6 कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड और या फिर अल्डोज शुगर, ठीक है। तो मुझे लास्ट में CHO देना पड़ेगा हमेशा, यस, लास्ट CH2OH OH H OH। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपने, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। ग्लूकोज का थर्ड कार्बन में हमेशा H राइट साइड में लिखना है और लेफ्ट साइड में OH लिखना है, क्योंकि नेचर ने ऐसी तो बहुत सारी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ होगा, बना होगा, पर अपने लिविंग, अपन पढ़ रहे लिविंग सिस्टम, लिविंग बॉडी, और नेचर ने या फिर इवोल्यूशन ने, फिर नेचर ने जिस ग्लूकोज को एक्सेप्ट किया है उसका स्ट्रक्चर यही है। बहुत सारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर इवॉल्व हुए होंगे इवोल्यूशन से, है ना। कभी OH इधर, कभी OH उधर, किसी भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन इवॉल्व हुए होंगे, बट लिविंग सिस्टम में जो नेचर ने एक्सेप्ट किया है, जो लिविंग सिस्टम में पाया जाता है ग्लूकोज, उसमें थर्ड कार्बन में, थर्ड मतलब कार्बन की थर्ड पोजीशन में H हमेशा राइट साइड में मिलेगा और OH हमेशा, तो ये बात ध्यान रखनी है, ग्लूकोज निकाल देता है बस। थर्ड कार्बन पे H राइट साइड में और OH लेफ्ट साइड में, अच्छा लेफ्ट साइड। फ्रुक्टोज,
6 कार्बन कंटेनिंग कीटो शुगर है, ठीक है। उसमें क्या करना है अभी, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मैंने निकाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में CH2OH, ग्लूकोज सेम टू सेम फ्रुक्टोज जैसा निकालना है, फ्रुक्टोज सेम टू सेम ग्लूकोज जैसा ही निकालना है मैंने, तो मैंने सेम कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया। थर्ड पोजीशन पे मैंने फिर से यहाँ पे H, यहाँ पे OH निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कार्बन ये OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, कीटोन ग्रुप, और फिर ये हो गया CH2OH। क्या प्रॉब्लम है, सी स्ट्रक्चरली इसका दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है ना, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट बट द फॉर्मूला इज सेम, एज वेल एज लाइकवाइज द ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इनका भी फॉर्मूला क्या है, सेम है। देखो एक बार, इनका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, C5H10O वायु, इनका भी C4H8O4, ठीक है क्या। और फिर इनका भी C3H6O3 isomers, both are structural configuration is different, arrangement is different, the arrangement of atoms is different, but the molecular formula is same, तो उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, कार्बन नंबर सेम है, हाइड्रोजन का नंबर सेम है, ऑक्सीजन का नंबर सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये तो पढ़ लिया अपन ने लॉन्ग चेन, किसके किसके, ओपन स्ट्रक्चर ट्रायोजिस के पढ़ लिया, ट्रायोजिस में अल्डो ट्रायोजिस, ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ लिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पढ़ लिया, ग्लिसरॉल निकालना है, अल्डिहाइड ग्रुप ऐड करना है और इधर कीटोन ग्रुप ऐड करना है, उसको बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीटोन। 4 कार्बन वाला अल्डो शुगर है इरिथ्रोस, 4 कार्बन वाला कीटो शुगर है इरिथ्रुलोस, 5 कार्बन वाला अल्डो शुगर है राइबोस, इसमें मैं एक OH निकाल लेती तो मुझे डीऑक्सीराइबोस मिलता, वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। और 5 कार्बन वाला कीटो शुगर है कौन सा, राइब्यूलोज। 6 कार्बन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 कार्बन वाला कौन सा शुगर, अल्डो शुगर है आपका ग्लूकोज, और कीटो शुगर है आपका फ्रुक्टोज। अभी आपको और एक पढ़ना है गैलेक्टोज, ये भी 6 कार्बन वाला अल्डो शुगर है, तो मुझे गैलेक्टोज निकालने के लिए कुछ नहीं, ग्लूकोज आपको याद करना है, 6 कार्बन ग्लूकोज कैसे निकाले थे आपने, 1 2 3 4 5 6 निकाले, 6 में मैंने लास्ट में CH2OH निकाला। पहले मैं ग्लूकोज निकाल रही हूँ, OH H OH H, यहाँ पे थर्ड का पोजीशन पे इधर H और इधर OH, हमेशा ध्यान में रखना, ग्लूकोज निकलते टाइम थर्ड कार्बन पे H इधर और OH इधर, बाकी सब सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका OH यहाँ पे, H यहाँ पे और CHO, ये आपका हो गया ग्लूकोज, ये है आपका ग्लूकोज। गैलेक्टोज कैसे निकालेंगे, गैलेक्टोज भी सेम निकालना है, 1 2 3 4 5 6 निकाल दिया मैंने, CH2OH, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे डिफर करते हैं, तो वैसे के वैसे निकाल दो। अल्डिहाइड ग्रुप निकाल दिया आपने, इधर OH लगा दिया, इधर H लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर OH लगा दिया, इधर H लगा दिया, क्योंकि थर्ड कार्बन है, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे
फोर्थ कार्बन पे आपने डिफरेंट करना है, यहाँ पे फिर से OH H, ये डिफरेंस देखो, ये 1 2 3 फोर्थ कार्बन, ये फोर्थ कार्बन 1 2 3 फोर्थ कार्बन, ये जो फोर्थ कार्बन पे है डिफरेंट, दिस वन फोर्थ कार्बन पे ये अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, बस दैट्स इट, बाकी सब सेम है। इधर OH लगा दो और इधर H लगा दो, ये हो गया आपका गैलेक्टोज। फिर से एक पढ़ना है आपने मैनोज, मनोज, मैनोज इज ऑल्सो 6 कंटेनिंग अल्डिहाइड शुगर, ये भी सेम टू सेम ग्लूकोज जैसा है, सिर्फ एक कार्बन में डिफर करता है, ठीक है। तो मुझे 6 कार्बन निकालनी होगी, फंक्शनल ग्रुप CHO ही रहेगा क्योंकि अल्डिहाइड है, ठीक है। इधर OH रहेगा, इधर H रहेगा, थर्ड कार्बन पे H रहेगा, OH रहेगा, सेम टू सेम ग्लूकोज जैसा, सॉरी CH2OH, OH H, OH H, थर्ड कार्बन पे हमेशा इधर H और इधर OH, ठीक है। अभी ये सेकंड कार्बन पे ग्लूकोज से वेरी करता है, सेकंड कार्बन में इधर H रहता है और इधर OH रहता है, सो यू कैन सी हियर this is the position of hydrogen and oxygen, sorry OH and H at the second carbon position at the mannose में सेकंड कार्बन पे ये पोजीशन है और ग्लूकोज में ये पोजीशन है, डिफरेंस कहाँ है, C2 पोजीशन, C2 कार्बन, डिफरेंस क्या है, दे डिफर एट द C2 कार्बन लेवल, ठीक है। तो ऐसे मोनोसैकेराइड, दोज मोनोसैकेराइड्स व्हिच डिफर, two monosaccharides or those monosaccharides which differ only at one carbon position, सिर्फ एक कार्बन पे ही उनका डिफरेंस है, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे डिफर कर रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम, तो उनको बोलेंगे एपीमर्स, क्या बोलेंगे, एपीमर्स एट कार्बन नंबर 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड मैनोज, these two are epimers, both have same to same structural formula except at C2 level, ठीक है। such carbohydrates or such monosaccharides, specifically such monosaccharides which differ only at one carbon, एक ही कार्बन पे डिफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये भी क्या है, एपीमर्स, कौन, ग्लूकोज और मैनोज, दे आर ऑल्सो एपीमर्स एट C2 लेवल, एट कार्बन नंबर 2, बाकी पूरा का पूरा अरेंजमेंट उनका सेम है, ठीक है, उनको बोलेंगे एपीमर्स। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज एपीमर्स है क्या, गैलेक्टोज एंड मैनोज आर नॉट एपीमर्स, देखो ये 2 कार्बन पे वैरी कर रहा है, 2 कार्बन पे डिफर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी वैरी कर रहे हैं वो, और कार्बन नंबर 4 पे भी वैरी कर रहे हैं, आर नॉट, दे आर नॉट एपीमर्स, एपीमर्स नहीं है वो, गैलेक्टोज एंड मैनोज are not epimers, galactose and mannose are not epimers, while glucose and galactose and glucose and mannose they are epimers at carbon number 2, they are epimers एट कार्बन नंबर 4। फिर से बता रही हूँ एक बार डेफिनेशन, एपीमर्स की डेफिनेशन, एपीमर्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड, दोज मोनोसैकेराइड्स which differ at only one कार्बन एटम, सिर्फ एक कार्बन एटम पे डिफर कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे एपीमर्स, ठीक, ओके।
स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? टू मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट और स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, ठीक है, उनको बोलेंगे स्टीरियोआइसोमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? टू मोनोसैकेराइड्स विच डिफर ओनली एट वन कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड मैनोज डिफर एट कार्बन नंबर 2, glucose and galactose are differ only at carbon number 4. Galactose and mannose are not epimers because they differ from each other at two different position, ठीक है ना। C4 पे भी डिफर कर रहे हैं और C2 पे भी डिफर कर रहे हैं, डिफरेंट, ठीक है ना। एक से ज्यादा अगर कर रहे हैं तो उसको फिर एपिमर नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर एक टर्म आता है एनोमर, क्या है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या, कायरल कार्बन क्या होता है, वो सब पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो एक बात जान लो कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे अमीनो एसिड से लेके शुगर तक, जिसके पास भी कायरल कार्बन है, अभी कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज, ऑल द 4 वैलेंसीज, है ना, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट आइटम्स है या फिर 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। तो एटम से सेटिस्फाइड होगी या फिर ग्रुप से, 4 डिफरेंट एटम से या फिर 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो, उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? बायोमोलिक्यूल चैप्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल पढ़ना, क्योंकि खाते भी बायोमोलिक्यूल है, पूरी बॉडी भी बायोमोलिक्यूल की ही बनी है, ठीक है। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, अमीनो एसिड से लेके प्रोटीन, अमीनो एसिड से लेके प्रोटीन भी है ना, प्रोटीन इज ऑल्सो कायरल या फिर शुगर, जिसके पास भी कायरल एटम प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके पास भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। जिसके पास भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो सारे क्या रहेंगे? ऑप्टिकली active. Now, what is mean by optical activity? And what is the basis of optical activity? Chiral carbon जैसे H हो गया, N हो गया, X हो गया, Y हो गया, वॉट एवर, ठीक है। या फिर जैसे आपको ग्लिसरॉल डिहाइड ले लो, सिंपल 1 2 3 कार्बन मैंने निकाल दिया, यहाँ पे OH H CHO, ठीक है, CH2OH, ये अगर कार्बन मैंने देखी तो यहाँ पे OH ग्रुप है, ये एक OH ग्रुप है, यहाँ पे H ग्रुप है, यहाँ पे CHO ग्रुप है और ये एक पूरा डिफरेंट ग्रुप है। दिस इज द कायरल कार्बन, ठीक है। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल, अपन शुगर पढ़ रहे हैं अभी, अमीनो एसिड भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि बेसिस क्या है? उसके पास कायरल कार्बन होता है, एक अमीनो एसिड छोड़ के ग्लाइसिन, क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन नहीं है ग्लाइसिन के पास। उसी तरीके से मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि बेसिस क्या है? उनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एक्सेप्ट वन, एक जैसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 3 कार्बन वाली कीटोन शुगर है, ठीक है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चे। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है इसके बाद। देख लो एक बार, C डबल बॉन्ड हो, ये हो गया अपने CH2OH, ये नहीं है ना, ये नहीं है, नॉट कायरल, या फिर इसको बोलेंगे अकायरल। So almost all carbohydrates are optically active because of the presence of chiral carbon atom. What is meant by optical activity? ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका बना है? उस कार्बोहाइड्रेट का जिसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ही ले लो या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड ही ले लो। अपन ने अभी बोला कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, या फिर ग्लूकोज में भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ग्लूकोज में कैसे प्रेजेंट है? फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, CH2OH निकाल दिया मैंने, OH H OH H, यहाँ पे हमेशा H लिखेंगे और यहाँ पे OH लिखेंगे।
हाँ, यहाँ पे OH H, यहाँ पे CHO, ये हो गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में ये कायरल है, दिख रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये पूरा स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल्सो कायरल, दिस इज ऑल्सो कायरल, एंड दिस इज ऑल्सो, पर ये कायरल नहीं है और ये कायरल नहीं है। 2 मॉलिक्यूल छोड़ के 1 2 3 4 कार्बन उसके पास कायरल है, समझे? क्योंकि इसमें भी देखो ये एक ये डिफरेंट एटम है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, और फिर ये पूरा एक कंसिडर किया जाएगा, ये पूरा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है, सो दिस इज ऑल्सो कायरल। तो इसके पास तो 4 कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, ग्लूकोज के पास। तो इसलिए ग्लूकोज इज ऑल्सो, मैंने अभी बोला ना कि ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट एक ही है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं है बेचारा, वो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखो अभी मैं बताती हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो सॉल्यूशन किसका बना है? सॉल्यूशन बना है ऐसे मॉलिक्यूल से, ऐसे बायो मॉलिक्यूल का जिसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, कायरल कार्बन प्रेजेंट। तो इससे मैं जब प्लेन पोलराइज लाइट पास करती हूँ, लाइट जब पास करती हूँ, ठीक है, तो अगर लाइट सीधा का सीधा ही चला गया, लाइट अगर ये ऐसे सीधा का सीधा ही चला गया, तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हो गया प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। पर अगर ये सॉल्यूशन, पर अगर ये लाइट एक तो इस तरफ मुड़ गया या फिर इस तरफ मुड़ गया, ठीक है, तो फिर इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस या फिर लीवो रोटेटरी माइनस, ठीक है। इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे क्योंकि उनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है एक्सेप्ट 1 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कायरल कार्बन क्या करते हैं एक्सक्यूज, और मोस्ट ऑफ द कायरल कार्बन क्या करते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इसलिए उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, जब प्लेन पोलराइज लाइट ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास होगा तो वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, इसलिए वो सॉल्यूशन को या फिर ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी ग्लूकोज दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन यूजुअली लीवो रोटेटरी रहता है, दैट मींस द फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। फिर अपन को अब और एक पढ़ना है, अपने क्या क्या पढ़ लिया? एबीमर पढ़ लिया, स्टीरोआइसोमर पढ़ लिया, ठीक है। एनोमरिक कार्बन पढ़ाती हूँ क्योंकि उसके लिए पहले मुझे वो रिंग फॉर्म पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने बड़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है वो भी बता दिया। फिर एक चीज मुझे बतानी है कि टेक दैट कैपिटल डी ग्लूकोज, ये तो स्मॉल डी हो गया, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स present are present in a D form, कैपिटल डी। जैसे अपन ने लिखे कि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स पढ़ाया था कि एल फॉर्म में रहता है, एल अमीनो एसिड्स अपन लिखते हैं ना। तो ये जो है मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डी फॉर्म में प्रेजेंट है। डी फॉर्म मतलब क्या, एक बार देख लो। जैसे मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड हमेशा निकाल देती हूँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड,
OH H CH2OH। तो यहाँ पे ये जो कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर OH है तो इसको बोलेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है। इस कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर OH है तो उसको बोलेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, कैपिटल डी की बात कर रही हूँ, स्मॉल डी वो रोटेशन का हो गया। ठीक है, फिर और एक बात रहती है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को डी ग्लूकोज कब बोलेंगे? डी ग्लूकोज कौन सा रहेगा? डी ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने CH2OH निकाल दिया, OH OH H OH H H OH H CHO। ठीक है, तो जो लास्ट ये जो कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन कौन सा है? ये आपका फंक्शनल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे फंक्शनल अल्डिहाइड ग्रुप है, उसको कार्बोनिल कार्बन या फिर एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं उसको। तो ये कार्बोनिल कार्बन से सबसे लास्ट, कार्बोनिल कार्बन से सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन, या फिर सेकंड लास्ट कायरल कार्बन ही बोल दो। सेकंड लास्ट कार्बन बोलो, सेकंड, ये लास्ट वाला है 6, ये सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर OH है, सेकंड लास्ट, मैं क्या बोल रही हूँ, सेकंड लास्ट कार्बन के राइट हैंड साइड में, ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन या फिर लास्ट कायरल कार्बन। इसमें 4 कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन में से सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन ये है। एक तो ये यूज करो, या फिर सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर OH है तो उसको डी ग्लूकोज बोलेंगे। एल ग्लूकोज कौन सा रहेगा? देखो एल ग्लूकोज ऐसा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 CH2OH, HOH, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। सो ये टेक्निक है, याद रखना। तो मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैपिटल डी मतलब डी फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं। दैट मीन्स उनका लास्ट वाला जो कार्बन है उसके राइट हैंड साइड में OH मिलेगा। ठीक है, अभी एनोमर्स क्या है पढ़ा थी, उसके पहले मुझे एक चीज पढ़ानी है कि मोनोमर्स दो फॉर्म में, मोनोमर्स या फिर मोनोसैकेराइड, जो मोनोसैकेराइड्स है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट है। सबसे पहला है लॉन्ग चेन या फिर ओपन चेन फॉर्म। ओपन चेन फॉर्म अपन ने अभी देखा, ग्लिसरॉल्डिहाइड का ओपन चेन फॉर्म, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का, इरिथ्रोज का भी देख लिया, राइबोज का भी देख लिया, ग्लूकोज का भी देख लिया, फ्रुक्टोज का भी देख लिया, ओपन चेन फॉर्म। पर रिंग फॉर्म कैसा रहता है? वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। क्यों एग्जिस्ट रहता है? जैसे देखो जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी लिविंग सेल का मीडियम क्या है? वाटर। साइटोप्लाज्म में क्या है? वाटर ही है एबंडेंटली। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो एबंडेंटली मेड अप ऑफ वाटर, 60 to 70%। तो ये ओपन फॉर्म जब भी पानी में घुलेगा, जब भी एक्वियस फॉर्म में रहेगा, तो वो रिंग मतलब एक स्टेबिलिटी चाहिए उसको, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने का ट्राई करेगा वो। ठीक है ना, किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी चाहिए रहती है, अपने को भी स्टेबिलिटी चाहिए रहती है। ठीक है ना, तो ओपन चेन फॉर्म में एनर्जेटिकली दैट ओपन चेन फॉर्म इज नॉट दैट मच स्टेबल। दैट्स व्हाई व्हेन द कार्बोहाइड्रेट जब एक्वियस मीडियम में रहते हैं, व्हेन प्रेजेंट इन एक्वियस मीडियम में वो क्या बनाते हैं? रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि एनर्जेटिकली वो जो रिंग फॉर्म है वो मोर स्टेबल रहता है। दैट्स व्हाई। और स्टेबिलिटी सबको चाहिए रहती है, केमिस्ट्री में वही पढ़ते हैं अपन।
एनर्जेटिकली मोर स्टेबल। तो एज सुन एज द ओपन चेन जब भी एंटर करती है रिंग फॉर्म में, एक्वियस मीडियम में, ओपन चेन एंटर इनटू द एक्वियस मीडियम, वो क्या करती हैं, स्पॉन्टेनियसली रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी, नॉट एंजाइम का भी रोल नहीं है, नॉट एंजाइम, अपने आप, नॉट एंजाइम मीडिएटेड, अपने आप वो रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो जितने भी जितने भी 5 और 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड है, आपके लेवल पे इतना ही है, 4 कार्बन की बात यहाँ पे नहीं करते अपन, ठीक है। 5 कार्बन या फिर 4 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड्स, वो क्या करेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, एक्वियस मीडियम में will form ring structure, because the ring structure is energetically more stable as compared to the open chain, ठीक है। इसलिए 5 कार्बन या फिर 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड वो बनाएंगे। 5 कार्बन वाला राइबोज अल्डिहाइड शुगर है, CHO जब राइबोज बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट हैंड साइड में सारे के सारे OH लिख दो, ये डी राइबोज है आपका, डी राइबोज मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड शुगर। डी क्यों बोला है, क्योंकि लास्ट कार्बन जो है, सेकंड लास्ट कार्बन, इसके राइट साइड में OH है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो फंक्शनल कार्बन है या फिर कार्बोनिल कार्बन मतलब जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, उसको कार्बोनिल कार्बन या फिर एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये और ये सेकंड लास्ट, ये फोर्थ, ये इंटरैक्ट करते हैं, फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। कितना यहाँ पे फर्स्ट कार्बन आ गया, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर रहता है CH2OH, ठीक है। OH H H OH H OH, ये हो गया आपका राइबोज, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये जो रिंग बनी है आपकी, कितनी रिंग है, 1 2 3 4 5 साइड से पेंटागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग को ही कौन सी रिंग बोलते हैं, फ्यूरान रिंग, कौन सी रिंग, फ्यूरान रिंग, ठीक है। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग नॉट शुगर, मोनोसैकेराइड, ठीक है। स्पेसिफिकली 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड क्या करते हैं, जब भी पानी में जाते हैं या फिर जब भी एक्वियस मीडियम में जाते हैं, तो पहला कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, दिख रहा है। फर्स्ट कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो और बॉन्ड बना के उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, रिंग स्ट्रक्चर बना दिया। उस रिंग स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फ्यूरान रिंग मतलब पेंटागोनल 5 साइड है उसकी, और इस बॉन्ड को बनेंगे हेमी एसिटाइल बॉन्ड, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका राइबोज। फिर मुझे अगर डीऑक्सी राइबोज बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये फर्स्ट कार्बन HOH H, यहाँ पे H, एक ऑक्सीजन मुझे कम करना पड़ेगा, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम, HOH CH2OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीऑक्सी राइबोज।
एक ऑक्सीजन यहाँ पे C2 कार्बन लेवल डिफरेंसेस है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है। इसलिए डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल सिलेक्ट किया ना नेचर ने, क्योंकि उसके पास डीऑक्सीराइबोज है, ना कि राइबोज शुगर है, ठीक है। राइबोज शुगर आरएनए के पास होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के पास होती है, और ये मोर स्टेबल शुगर है, इसलिए डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोर स्टेबल फाउंड इन डीएनए, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं अपन कौन से, ग्लूकोज का। ये 5 कार्बन वाला उन्होंने बोला है ना, 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले जब भी एक्टिव मीडियम में जाएंगे तो क्या बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये रिंग का नाम आना चाहिए, फ्यूरान रिंग है, पेंटागोनल रिंग को ही फ्यूरान रिंग बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। एक बार एनसीईआरटी दिखाती हूँ आपको, एनसीईआरटी में पिक्चर दिया है, देख लो, राइबोज, ठीक है, दिख रहा है, ये अरे क्या हो गया, अच्छा तो ये रिंग बना ली, देख लियो, ये क्या है, 1 2 3 4 5 फ्यूरान रिंग है, फ्यूरान वो, ये रिंग के बाहर चला गया 5th कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th कार्बन, ठीक है। OH पूरे के पूरे बाहर लिखने हैं, ठीक है, वही तो बता दिया, ठीक है। चलो करके आगे, अभी 6 कार्बन वाला बचा है, कौन सा, ग्लूकोज, 6 कार्बन वाला अल्डो शुगर। इसका मैंने कैसे बनाया था, 1 CHO 2 OH H 3, इधर H लिखे का हमेशा, आदत डालने की, मेक इट हैबिट। कितने हो गए, 4 5 6 कार्बन, फिर से वही सेकंड लास्ट और कार्बोनिल कार्बन इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ये और ये हमेशा क्या बनाएंगे, इंटरैक्ट करेंगे, सेकंड लास्ट और फंक्शनल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन या फिर एनोमरिक कार्बन। कार्बोनिल कार्बन या फिर एनोमरिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसके पास अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप अटैच हो, कीटोन ग्रुप का भी बताती हूँ, और बॉन्ड बनेगा हेमी एसिटाइल, और फिर बनाएंगे रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 1 इधर वो आएगा, ये O हो गया, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, देखो यहाँ पे ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। रिंग कौन सी बनी है, ये 1 2 3 4 5 6 वाली, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग को नाम है पायरिनोज, पायरिनोज 6 कार्बन वाले हाँ 6 कार्बन वाले अल्डिहाइड शुगर में क्या बनेगी, पायरिनोज रिंग बनेगी। कीटोन शुगर की 6 कार्बन वाले कीटोन शुगर की नहीं बोला मैंने, 6 कार्बन वाले अल्डिहाइड शुगर, 6 कार्बन वाले अल्डिहाइड शुगर कौन से हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है। उनके पास क्या बनेगी, ऐसी हेक्सागोनल मतलब पायरिनोज रिंग बनेगा, ठीक है। 5 कार्बन रिंग के अंदर आएगा, 6वां कार्बन रिंग के बाहर जाएगा, CH2OH, ये लास्ट वाला, ठीक है। फिर आपने लिखना है यहाँ पे H यहाँ का वैसे लिख दिया, नीचे OH लिख दिया, सेकंड कार्बन पे OH नीचे, H ऊपर, OH ऊपर, H नीचे, ठीक है। देखो H नीचे, H वैसे का वैसे लिख दिया,
फिर OH नीचे लिखा, OH सेम टू सेम यहाँ पे छाप दिया, फिर H नीचे लिख दिया, H ऊपर छाप दिया, OH नीचे। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज बन गया, आपको इस ग्लूकोज को नाम क्या देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा क्यों बोल रहे हैं बताती हूँ, और डी क्यों बोल रहे हैं। डी हमेशा बोलना मैंने लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट जो कार्बन है उसके OH में, उसका OH राइट हैंड साइड में है, इसलिए उसको बोलेंगे डी ग्लूकोज। अल्फा क्यों बोल रहे हैं, देखो अल्फा एंड बीटा ये दो डिफरेंट एनोमरिक फॉर्म है। अल्फा क्या है, देखो ये जो रिंग फॉर्म है, रिंग फॉर्म के फर्स्ट कार्बन, ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन मतलब कार्बोनिल कार्बन या फिर एनोमरिक कार्बन। ठीक है, इसके नीचे साइड में, डाउन साइड में अगर OH है तो उसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। और अगर एनोमरिक कार्बन के ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, CH2OH। ठीक है, यहाँ पे H आएगा, H वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, OH नीचे, ये OH ऊपर लिखा, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे। अगर OH ऊपर गया और H नीचे है तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। समझा, अल्फा ग्लूकोज भी यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, ये C है, H ऊपर, OH नीचे, H OH OH H। ठीक है, CH2OH H H OH, ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये जो एनोमरिक कार्बन है, यहाँ पे OH का पोजीशन यू कैन सी द OH यहाँ पे क्या है, एट C1 कार्बन, C1 कार्बोनिल का ही बोलेंगे एनोमरिक कार्बन या फिर कार्बोनिल कार्बन। एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन पे OH का पोजीशन कहाँ पे है, अब आपको ये B को ही B कर दो, इसको बोलेंगे फिर बीटा ग्लूकोज। ठीक है, और यहाँ पे एनोमरिक कार्बन पे, एनोमरिक कार्बन पे अगर OH का पोजीशन रिंग के डाउन है, OH का पोजीशन कहाँ पे है, डाउन है, फिर उसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, उसका और एक तरीका भी है, ये 6 कार्बन और ये OH अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है तो उसको बोलेंगे अल्फा। ठीक है, और ये 6 कार्बन का OH और ये OH सेम पोजीशन पे, सेम लेवल पे है तो उसको बोलेंगे बीटा। समझे, तो these two are, what are these two? These two are एनोमर्स। एनोमर्स वो होते हैं जो एनोमरिक कार्बन पे OH और H की पोजीशन पे डिफर करते हैं। If the position of OH at the anomeric carbon is upside the ring, फिर उसको क्या बोलेंगे, अब P को B कर दिया, B ग्लूकोज। And if the position of OH at the anomeric carbon, very important, at the anomeric carbon it is towards the downside, फिर उसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। तो ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया, पायरन रिंग बनाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार निकाल के दिखाती हूँ, ग्लूकोज, अरे क्या हो गया, ये ग्लूकोज है, देख लो फर्स्ट कार्बन, कौन सा ग्लूकोज निकल रहा है, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, H OH OH H CH2OH, 3-4 बार पेन पेंसिल लेके निकालना, बुक और पेन लेके। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। H OH, ये हो गया मेरा अल्फा ग्लूकोज। इसी से मैं गैलेक्टोज भी निकाल सकती हूँ। गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एक्विस मीडियम में, देखो सेम टू सेम मुझे निकालना है। ग्लूकोज C1
ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे मुझे सिर्फ पोजीशन डिफरेंट करनी है। CH2OH यहाँ पे मैंने ऊपर कर दिया है, ये नीचे कर दिया है। ठीक है, दिख रहा है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। यू कैन सी द डिफरेंस फोर्थ कार्बन पे, इसलिए इनको बोलेंगे एपीमर्स। सारे के सारे सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे मैनोज निकालना है तो कैसे निकालूंगी मैनोज? मैनोज सेम निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं। CH2OH सेम, यहाँ पे H कर दो। ग्लूकोज में क्या रहता है H, वैसा इधर OH। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन है, OH H। अल्फा ग्लूकोज निकाला, इसने नीचे निकाला था। सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे मैंने क्या करना है, OH ऊपर ले जाना है और H नीचे करना है कार्बन नंबर 2 पे। तो ये हो गया मेरा मनोज। कौन? मैनोज। कार्बन नंबर 2 पे डिफर कर रहा है OH और ये OH। ठीक है, दैट्स व्हाई ग्लूकोज एंड मैनोज, these two are epimers at carbon number 2। क्या डिफिकल्ट है? ठीक है, ओके। तो मोनोसैकेराइड शायद पढ़ लिया। अभी बढ़ते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज क्या है? 6 कार्बन कंटेनिंग कीटो शुगर है। तो एक्वियस मीडियम में कैसे करेंगे? फ्रुक्टोज मैंने ऐसे निकाला था, 6 है, CH2OH OH H OH H OH C डबल बॉन्ड O OH H H। ये हो गया आपका फ्रुक्टोज। सेम टू सेम मैंने ग्लूकोज निकालना है, सिर्फ सेकंड पोजीशन पे। ये जो है इसका कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये और सेकंड लास्ट, हमेशा सेकंड लास्ट और जो कार्बोनिल कार्बन है सेकंड लास्ट और एनोमरिक कार्बन क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड कौन सा बनेगा? हेमिकेटल बॉन्ड। कीटोन है ना, हेमिकेटल बॉन्ड। हेमिकेटल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो रिंग में कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन। एक ऑक्सीजन निकालना है। 1 रिंग कौन सी बनी है? 1 2 3 4 5 फ्यूरान रिंग। कौन सी रिंग बनी? फ्यूरान, पेंटागोनल फ्यूरान रिंग। ठीक है, और 2 कार्बन CH2OH, 2 रिंग के बाहर जाएंगे CH2OH। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। रिंग बनी है फ्यूरान रिंग। ठीक है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। ठीक है, सेकंड कार्बन देखो, सेकंड कार्बन इज हमेशा कार्बोनिल कार्बन या फिर फंक्शनल कार्बन। थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, ये सेकंड कार्बन पे OH का पोजीशन कहाँ पे है? नीचे है, इसलिए बोलेंगे उसको अल्फा फ्रुक्टोज। कौन सा बोलेंगे? अल्फा फ्रुक्टोज। ठीक है, क्योंकि C2 उसका कौन सा है? कार्बोनिल कार्बन है, और कार्बोनिल कार्बन पे OH अपने रिंग के नीचे लिखा है, इसलिए। ठीक है, अगर मुझे बीटा फ्रुक्टोज निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा? ये, ठीक है, 2 कार्बन इसके बाहर रहते हैं हमेशा। ठीक है, OH H OH H। ठीक है, इधर OH CH2OH। ठीक है, दिख रहा है, ये कार्बोनिल कार्बन के OH जो है ये रिंग के ऊपर है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 कार्बन जो है, 6 कार्बन का OH और ये OH सेम लेवल पे है, इसलिए उसको बोलेंगे बीटा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हमेशा बीटा फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो मोर स्टेबल फॉर्म है, इसलिए। ठीक
फिर और एक टर्म आता है व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिंग। तो ये क्या है, अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टोज किम एनोमर्स है। तो मैंने आपको एपीमर क्या है बता दिया। एपीमर मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड जो सिर्फ एक कार्बन पे डिफर करते हैं। फिर मैंने आपको बना दिया एनोमर्स। एनोमर मतलब जो एनोमरिक कार्बन के एच और ओ एच की पोजीशन पे डिफर करते हैं, ठीक है। जैसे अल्फा ग्लूकोज में ओ एच का पोजीशन रिंग के नीचे होगा, बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे ओ एच का पोजीशन रिंग के ऊपर होगा। बीटा फ्रुक्टोज में ओ एच का पोजीशन कार्बोनिल कार्बन यानी C2 कार्बन के ओ एच का पोजीशन रिंग के ऊपर होगा, उसको इसलिए उसको बीटा बोलेंगे, ठीक है। अल्फा फ्रुक्टोज में कार्बोनिल कार्बन पे या फिर एनोमरिक कार्बन पे जो ओ एच का पोजीशन है वो कहाँ होगा, रिंग के नीचे होगा अल्फा फ्रुक्टोज में, इसको बोलेंगे एनोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स which are having same molecular formula but structurally they are different। एनोमर्स पढ़ा दिया, स्टीरियोआइसोमर पढ़ा दिया, एपीमर्स पढ़ा दिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा दिया। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स डी फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है ठीक है। और फिर मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स वो डी मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, है ना, इसलिए उसको गैस दैट स्मॉल डी है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं अपन। एंड ऑल ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स सॉरी मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। सो फिर एक ही टर्म बचा है रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब जैसे देखो कि ऐसा शुगर जो Cu2 प्लस जैसे क्यूप्रस आयन में वो Cu प्लस में रिड्यूस करते Cu2 प्लस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जैसे एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है उसमें वो शुगर प्रेजेंट है, कोई भी शुगर प्रेजेंट है, ठीक है ये सॉल्यूशन है इसमें ये शुगर प्रेजेंट है और इस सॉल्यूशन में मैंने कोई एक एजेंट डाल दिया, एक एजेंट डाल दिया, एजेंट में प्रेजेंट है Cu2 प्लस, Cu2 प्लस प्रेजेंट है एजेंट। एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है, इसमें मैंने एक एजेंट डाल दिया, ठीक है। वो एजेंट में मतलब बाहर से कोई एक एजेंट मतलब कोई दूसरा केमिकल डाल दिया, उस केमिकल में Cu2 प्लस है। तो एज सुन एज ये जो केमिकल है ये सॉल्यूशन में के अंदर चला गया, तो ये शुगर ने क्या किया, Cu2 प्लस को Cu प्लस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये शुगर में ऐसी प्रॉपर्टी है कि Cu2 प्लस को Cu प्लस में कन्वर्ट कर दे। इस शुगर को फिर बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, ठीक है। ऐसा शुगर जिसके पास प्रॉपर्टी है कन्वर्ट करने की Cu2 प्लस या फिर Ag3 प्लस को Ag इसमें कन्वर्ट करने की, ठीक है, तो ऐसे शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए क्या व्हाट इज द मैंडेटरी फैक्ट और फिर क्या इंपॉर्टेंट क्या है रिड्यूसिंग शुगर बोलने के लिए, उसके पास कार्बोनिल कार्बन फ्री होना चाहिए, कार्बोनिल कार्बन या फिर अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप फ्री होना चाहिए, तभी वो शुगर रिड्यूस कर पाए तभी वो शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बोल पाएंगे, ठीक है। ओके, तो मुझे पता कैसे चलेगा Cu2 प्लस Cu प्लस में कन्वर्ट हो गया है, जैसे ही मैं ये सॉल्यूशन इसमें डालती हूँ शुगर के सॉल्यूशन में, जैसे ही मैं ये बाहर का ये जो 1 ये 2 में डालती हूँ, जैसे ही 1 प्लस 2 ऐड हो गया तो मुझे जो पहले था रेड कलर जो ब्लैक कलर था वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ऑरेंज कलर था वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर दिखेगा मुझे, रेड कलर, ठीक है। तो ऐसी शुगर को बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड है, जैसे अपन ने अभी ग्लूकोज निकाला, जैसे अपन ने अभी ग्लूकोज निकाला, इसके पास फर्स्ट कार्बन में ये फर्स्ट कार्बन फ्री है, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। फिर मैंने फ्रुक्टोज निकाला, फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन कार्बोनिल कार्बन रहता है, वो भी फ्री है। जैसा राइबोज हो गया आपका, राइबोज भी आप ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट कार्बन इसका भी कार्बोनिल कार्बन फ्री है, ठीक है।
तो कार्बोनिल कार्बन फ्री है, मतलब ऑल दीज ठीक है, कार्बोनिल जिनका भी कार्बोनिल कार्बन फ्री है, तो ऑल दीज मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। जिसका भी कार्बोनिल कार्बन, एनोमेरिक कार्बन या फिर जिसका भी फंक्शनल ग्रुप फ्री है एक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, सो आई थिंक अपने मोनोसैकेराइड पूरा कर लिया। अभी पढ़ते हैं डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है,